चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि बयान देने वाला एक ऐसी पार्टी का मुखिया है जिसका जन्म ही समाजवाद के सिद्धांतों को लेकर हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के उस बयान की जिसे उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 23 मार्च को एक कार्यक्रम में कहा कि यदि मौजूदा स्वरूप में महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो संसद में ऐसी महिलाएं पहुंचेंगी जिन्हें देखकर लड़के सीटी बजाएंगे। मुलायम के इस बयान के बाद उम्मीद के मुताबिक हर ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की जुबान तो फिसल चुकी है, लिहाजा पार्टी और पार्टी के मुखिया डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं और अब मुलायम कह रहे हैं कि बयान उन्होंने जानबूझकर दिया है ताकि महिला आरक्षण पर कार्यकर्ताओं का माथा ठनके। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया शायद ये भूल गए कि आज का भारत 21वीं सदी का भारत है। तो चलिए आज खास खबर में हम भी इसी खबर के हर पहलू पर बात करेंगे। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। लखनऊ में 23 मार्च को हुए लोहिया जयंती समारोह में लोहिया के अनुयायी मुलायम सिंह यादव की जुबान इस कदर फिसली कि आज हर ओर से तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं उस समारोह में मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा था। दिल्ली की सरकार अपनी नीतियों बदलने के लिए तैयार नहीं। बातचीत भी हुई अलग से, फिर वायदा किया है कि हम आप सबको बुलाएंगे, लेकिन महंगाई से ध्यान बांटने के लिए महिला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में जबरदस्ती पेश किया। ऐसा पहली बार उदाहरण है। कौन आएगा? ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं लोहिया के इस अनुयायी का बयान। कौन आएगा? ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। उधर मुलायम सिंह यादव को भले ही इस बयान पर कोई अफसोस न हो, लेकिन इस बयान की तपिश से राजनीति का पारा चढ़ रहा है। आखिर क्या मंशा है मुलायम की इस बयान के पीछे और कैसे जायज ठहरा सकता है खांटी समाजवादी इस बयान को? बयान पर मचा बवाल। मुलायम सिंह एकाएक आए सुर्खियों में। विवादित बयान को लेकर हैं चर्चा में। कहा था लड़कियों को देखकर लड़के बजाएंगे सीटी। बयान के बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह विवादों से घिरे। लोहिया के जन्मदिन पर दिया था विवादास्पद बयान। कार्यकर्ताओं को कर रहे थे संबोधित। कहा सपा महिला आरक्षण बिल के मौजूदा स्वरूप की विरोधी। राजनीतिक दलों में बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया। मुलायम से कहा बयान के लिए मांगे माफी। मुलायम ने किया माफी मांगने से इंकार। मामला तूल पकड़ने पर मुलायम ने दी सफाई। मुलायम ने कहा पार्टी में महिलाओं की जितनी इज्जत है उतनी किसी पार्टी में नहीं। कहा कि मैंने बयान सोच समझ कर दिया। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी रोष। किसी के गले नहीं उतर रही मुलायम की सीटी।
मुलायम की सीटी ने बिगाड़ा राजनीति का सुर। आखिर किस जमाने की बातें कर रहे हैं मुलायम? महिला आरक्षण पर साथी भी कर रहे हैं खिलाफत। भला ये कैसी राजनीति है सपा की? मुल्ला मुलायम का ये कैसा नया रंग? क्या यही है समाजवाद? उधर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आइए सुनते हैं मुलायम के इस बयान पर सीपीएम नेता वृंदा करात का क्या कुछ कहना है। राष्ट्रीय स्तर के नेता है मुलायम सिंह यादव जी, और इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से ये उचित नहीं है। और ये तो सभी महिलाओं को उन्होंने अपमानित किया इस प्रकार की गलत टिप्पणी से। और इसके अलावा जो सीटी बजाने वाली बात है, ये तो हमारे देश के कानून में एक अपराध है, और इस अपराध को आप मजाकिया तौर पे अगर लेंगे और इसको हल्के ढंग से लेंगे तो आप क्या मैसेज भेज रहे? वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर महिलाओं को लेकर उनके विचार ऐसे हैं तो फिर उन्हें अपनी पुत्रवधू को भी चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख है कि माननीय मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता ने इस तरह के बयान महिलाओं के बारे में दिए हैं। अगर वे यही सोचते हैं तो फिर उन्हें अपनी बहू को फिरोजाबाद से खड़ा नहीं करना चाहिए था चुनाव में। मुलायम सिंह जी आज 21वीं सदी में हैं जरूर, लेकिन दिमाग से आज भी वो 17 और 18वीं सदी में ही रह रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजबब्बर की अगर बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया की टिप्पणी की आलोचना की है। राजबब्बर ने कहा है कि मुलायम सिंह को युवा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने बच्चों के बारे में वो इस तरह की गलत धारणा ना रखें। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और डॉक्टर लोहिया जिसकी कल मूर्ति का अनावरण किया है, उन्होंने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुलायम के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया है। पार्टी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साफ कहना है कि सपा की कोई विचारधारा ही नहीं है और न ही उसके नेता किसी का सम्मान करना जानते हैं। सपाइयों को तो यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कब और कहां क्या बोलना है। जितने तथाकथित समाजवादी हैं ये पूरी तरीके से गुमराह हैं। किसको क्या कह दें हमको छोड़ो, इन्हीं को पता नहीं। विधानसभा के अंदर क्या बोलते हैं इनको पता नहीं है, विधानसभा के बाहर इनके नेता क्या बोलते हैं इनको पता नहीं है। किसी को भी कह दें, अरे जब तुम दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखोगे, बुजुर्गों का, भाइयों का, मां बहनों का सम्मान करना नहीं सीखोगे तो तुम्हारा कौन सम्मान करेगा। उधर मुलायम के इस बयान पर भाजपा पार्टी प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री और लोहिया का अनुयायी इस तरह बयान दे, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुलायम का यह रवैया जाहिर करता है कि महिलाओं के लिए उनके मन में कितना आदर भाव है। मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी महिलाओं पर की गई टिप्पणी सीटी बजाने वाली, ये है, उनको तो कतई शोभा नहीं देती और किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देती। या लोहिया की सप्त क्रांति में महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं के विशेष अवसर देने का, महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का दर्शन है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो महिलाओं में भी जाति पाति देख रहे हैं और महिलाओं के बारे में उनके मन में सामान्य आदर भाव नहीं है, जो बहुत अशोभनीय है और निंदा का विषय। मुलायम सिंह यादव को बयान देना था, सो उन्होंने बयान दे दिया, जिस पर अब तीखी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। आगे भी हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, या लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको।
सूचना क्रांति के इस युग में जानकारी जो आपके काम आए, चिंतन जो आपको आगे बढ़ाए, विश्लेषण जो आपको दिशा दे। बात राजनीति की, बात विज्ञान की, बात खेल और मनोरंजन की, खबर हमारे देश की, राष्ट्रीय समाचार इन समयों पर। अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की DPAP हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। निर्जन में जीवन उपजाओ, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। खूबसूरत वादियाँ, हरी भरी धरती, नीला आसमान, बहती नदियाँ, गहरा सागर, झूमता गुनगुनाता झरना। पर क्या ये सुहाना नजारा हमेशा देखने को मिलेगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगी? जरा सोचिए, इन्हें बचाइए। जुड़िए मिशन सेव अर्थ से। हम लाएंगे अर्थ रिपोर्ट्स दुनिया भर से। हर रविवार सुबह 8:30 बजे देखिए प्रोग्राम सेव अर्थ ETV UP पर। कौन है भारत की पहली महिला संतूर वादक? इन्होंने अपने गुरु की दी गई शिक्षाओं का पूरा मान रखा और बन गई भारत की पहली महिला संतूर वादक। किसने दी है भारतीय फैशन को नई पहचान? अपनी खास क्रिएटिव डिजाइनिंग के लिए मशहूर ऋतु कुमार ने कपड़ों को डिजाइन करने का काम कलकत्ता के एक छोटे से कस्बे में हाथ की छपाई से शुरू किया। कैसे केन हैंडीक्राफ्ट बढ़ा सकते हैं घर की शान? आज के मार्केट जरा हट के सेगमेंट में हम दिखा रहे हैं कुछ खास कलात्मक सोच के साथ तैयार किए गए बांस से बने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 26 सालों से नंबर 1। राधे TMT सरिया इस्पात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। मावल येलो चाय, पीते ही रह जाओगे। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। मेरी गोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुश। हमारे स्कूल के अध्यापकों का जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का हम लोग को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मानना पड़ेगा किसी भगवान से भी बढ़कर है वो लोग। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सफेद कफन के जगह पे एक तिरंगा उड़ना चाहती हूँ, इसलिए देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खबरों के बीच ऐसी खबरें जो गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, बुलंदियों पर पहुंचना सिखाती हैं। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की। ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। जमाने ने सोचा भी ना था कि हम ये सितम ढहाएंगे, सम्मान न दे सके पर जुबान हम चलाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी तो कर दी, लेकिन हर ओर से अब तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, महिला संगठनों की अगर बात करें, हर ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं पूनम बजाज जी फोन लाइन पर मौजूद है। पूनम बजाज जी, स्वागत है आपका ETV में। जी बिल्कुल। पूनम जी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने एक मर्यादित टिप्पणी की है महिलाओं के ऊपर, आप किस तरह देखती हैं इसको? ऐसा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और देश के रक्षा मंत्री रहे हैं जी। इस तरीके की बातें उनको शोभा देती हैं क्या? आरक्षण में भी आरक्षण की बात करना और अपनी पार्टी के प्रमुख है वो, अगर उनको देना है BC SC जनरल जिसको भी देना है वो स्वयं मालिक है अपनी पार्टी के, चाहे जितने लोगों को दें। और मैं तो कहती हूँ कि 33% ही क्यों, 50% होना चाहिए।
जब बराबर का अधिकार है, संविधान में हम लोगों को समानता का अधिकार मिला है, सबको समान अधिकार है, तो 50% पुरुष होना चाहिए, 50% में महिला होनी चाहिए। जी मैं माननीय मुलायम सिंह जी से कहना चाहती हूँ 33% ही नहीं, वो 50% का पक्ष करे और संसद में बैठे और खुले हाथ से बैठे, खुले दिल से बैठे हो। यहाँ पर एक सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से आप कह रही हैं, एक सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि ईव टीजिंग कानूनन अपराध है और अपराध की श्रेणी में भी आता है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का साफ तौर पे ये कहना कि वहां पर लड़कियां आएंगी, महिलाएं आएंगी तो उनके लड़के सीटी बजाएंगे, इस तरह के विचार को आप किस तरह से देखती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए अपने पुत्र वधू को क्यों लड़ाए थे चुनाव। जी, अपने पुत्र वधू को क्यों चुनाव लड़ाए थे? अपनी बहू लड़े तो सब कुछ है, दूसरी महिलाएं लड़े तो सारा कुछ देखना है उनको खुद सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको बहुत बड़े दिल का बनना चाहिए, अच्छी मानसिकता का बनना चाहिए अगर देश की राजनीति करनी है तो। क्या मानती हैं आप मुलायम सिंह यादव की मानसिकता खराब है? मेरे को तो नहीं लगता। मेरा कहना ये है इसमें बड़ा क्लियर कि उनको अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए और एक स्वस्थ परंपरा कायम करनी चाहिए, स्वस्थ मानसिक विचार रखने चाहिए। और मेरा ये कहना है क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री रहे, प्रदेश के मुखिया रहे और इतने बड़े प्रदेश के मुखिया रहे हैं वो, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या मानती हैं पूनम जी, जिस तरह का उन्होंने विचार दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं मुलायम सिंह यादव की मानसिकता ही ऐसी है? देखिए, मैं इस बारे में मैं नहीं कहना चाहती क्या है, ये उनका अपना स्वतंत्र विचार है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जो आदमी एक देश के रक्षा मंत्री पद पे भी रहा है और प्रदेश के सूबे में रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी, ने उनको ऐसे विचार नहीं रखने। पूनम जी, इस वक्त आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी धन्यवाद। जी, मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दे दिया जिस पर पूरे देश में हलचल मची हुई है। उन्होंने कह दिया कि महिलाएं आएंगी, लड़कियां आएंगी संसद में तो लड़के सीटी बजाएंगे। आपकी पार्टी किस तरह से देखती है इस बयान को? नहीं, देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो कहने का आशय है, बिना उनकी भावनाओं को समझे हुए बात का बतंगड़ बनाना, तो बिल्कुल जो मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान हटाना हुआ। श्री मुलायम सिंह यादव जी की चिंता ये है कि जो एक संभ्रांत समाज है उसको ज्यादा अवसर मिल जाएगा, जिस तरह का वर्तमान महिला आरक्षण बिल है। और जो समाज के 80-85% लोग हैं जो गांव में है और गरीब में है और जिन महिलाओं के पास एक ही धोती है, उनका जीवन का स्तर इतना नीचा है कि वो संसद और लोकसभा और मान सकते हैं आपके बयान, जैसा कि कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुखिया ने जो बयान दिया है लोग उसको सही तरह से नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूनम बजाज जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी लोगों ने इस बयान को सुना है, उनसे जान लेते हैं। पूनम जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया रहा है, आप क्या कुछ कहेंगी? जी देखिए, मेरा कहना ये है मुलायम सिंह जी को सोचना चाहिए 21वीं सदी में देश जाने की बात करते हैं हम महिलाओं की बात करते हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी सारी मातृ शक्ति आगे बढ़े और वहाँ ऐसा बयान देना कि जो है संसद में सीटियां बजेंगी। क्या उनकी पुत्र वधू जीत के आती तो सीटें बजाती क्या? उनको ये सोच है क्या उनकी जो समाजवादी पार्टी में जो भी लोग सांसद हैं या विधायक है, क्या विधायक विधानसभा में सीटें बजा रही है या संसद में वो सांसद है तो सीटें बजा रही है क्या? पूनम जी, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी भी लाइन पर है। अगर आप कोई सवाल उनसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। मैं राजेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहती हूँ कि चौधरी साहब को वकालत करनी चाहिए, जैसे संविधान में समानता का अधिकार मिला हुआ है। मैं कहती हूँ 33% नहीं 50% के लिए उनको स्वागत करना चाहिए कि 50% पुरुष और 50% में महिला है। जब एक महिला जो है परिवार चला सकती है, देश की प्रमुख पद पे इस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी है, संसद के स्पीकर इसमें सांसद में मीरा कुमार जी है, प्रदेश में मायावती जी है। जब इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं इतने बड़े देश को चला सकती है, राज्य को चला सकती है, तो क्या संसद बनने के बाद वो, विधायक बनने के बाद वो क्या राष्ट्र को नहीं चला सकती? मैं कह रहा हूँ इतिहास गवाह है यहाँ पर, जब जब देश में विपत्ति आई है विश्व के अंदर, महिलाओं ने साथ दिया है और महिलाओं ने इस लड़ाई को लड़ा है, तभी हम लोग स्वतंत्र हुए। राजेंद्र जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मसले पर। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? पूनम बजाज जी जो करेंगे इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, लेकिन मुझे पूनम जी की पूरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि आवाज इतनी धीमी थी और मेरे इस पर आ नहीं रही थी। खैर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जिस तरह के जो संगठन बने हुए हैं, ये इस समाज की सच्चाई से पूरी तरह अवगत नहीं है। समाज कहाँ बसता है, किस तरह का गांव है, किस तरह का देहात में लोग रह रहे हैं, उन महिलाओं का जीवन स्तर क्या है। राजेंद्र जी, आप सामाजिक संगठनों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं?
नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ सामाजिक संगठन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये उससे उठा हुआ सवाल है जी। सवाल ये है कि जो लोग जीवन लगा रहे हैं अपना राजनीति में और जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है देश के अंदर, जिन्होंने त्याग तपस्या संघर्ष किया है गरीब लोगों के लिए, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। और क्या कहेंगी आप? सामाजिक संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है, गरीबों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, आप क्या कुछ कहेंगी? राजन जी, अब जब आपकी पार्टी के मुखिया ने ये सब बयान दे दिया है और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के मुखिया को माफी मांगनी चाहिए? प्रतिक्रिया कर रहा कौन समाज है, कौन वर्ग है, कौन लोग है, कौन प्रतिनिधि है ये लोग जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं? देश में 80% गाँव की महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, किसी एक की भी कहीं टिप्पणी कोई आई है? ये कौन लोग है टिप्पणी करने वाले? इससे ये बात स्पष्ट है कि पूरा ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। राजन जी, वो सब बातें ठीक है, लेकिन अपनी बात को कहने का एक लहजा होता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना कि लड़कियां आएंगी, महिलाएं आएंगी तो लड़के सीटी बजाएंगे, ये कहां तक सही है? नहीं, मैं आपसे कहा कि बिना उनकी भावनाओं को समझे हुए सबसे ज्यादा सम्मान श्री मुलायम सिंह यादव जी महिलाओं का करते हैं। उनके लिए कन्या विद्याधन योजना लागू की मुख्यमंत्री रहते हुए जेंडर बल्किंग की व्यवस्था की श्री मुलायम सिंह यादव ने, महिलाओं के लिए धोती की व्यवस्था की, उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जो लड़कियां पढ़ती है। समाजवादी सिद्धांत महिलाओं को विशेष अवसर के सिद्धांत में चलता है और सामाजिक न्याय को मानता है, इसलिए जो महिलाएं हैं और जो जिनके साथ अन्याय हुआ सदियों। राजन जी, साफ तौर पे जानना चाहेंगे, कुल मिलाकर पार्टी क्या इस बयान पर माफी मांगेगी? मुलायम सिंह यादव क्या माफी मांगेंगे? मुलायम सिंह यादव की माफी इन लोगों को मांगना चाहिए जो मुलायम सिंह जी के बिना बात समझे, बिना भावनाओं समझे और इस तरह के लोग जो आरोप लगा रहे हैं इनका कुछ काम नहीं है, इसी तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। ये एक विशिष्ट वर्ग पैदा हो गया समाज के जो बातूनी है और जो टेलीविजन पर बैठता है और इधर उधर का ये अपने। राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, तो देखना होगा ये कि यहां पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने टिप्पणी करी है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आगे भी हम इसी खबर पर बने रहेंगे और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। बड़ा सवाल और यूथ की बेबाक राय। You're more open about your thoughts. You can think of things that not everybody would think about. You're ready to take risks. यंग अंदाज हिट है यूथ के लिए सबसे हटके स्टाइल स्टेटमेंट। इन फोकस में लेटेस्ट हाईलाइट। सब गोलमाल है कि मजेदार प्रांत। गोभी का फूल आप लेकर के जाइए, कुछ नया करिए। हमारा दिमाग खराब हो गया है, फूल लग रहे हैं हम, किसी को हम गिफ्ट करेंगे फूल ले जाके। वेल, ये सब कुछ और ढेर सारी मस्ती ओनली इन यंग अंदाज, सो बैंग ऑन। Sam Higginbottom Institute of Agriculture, यंग अंदाज के प्रायोजक हैं। Serving the nation since 1910, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences, इलाहाबाद। सह प्रायोजक महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 26 सालों से नंबर 1। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास। भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रहता है हमेशा सुर्खियों में। कभी आरोप प्रत्यारोप, संगीन वारदात, तो कभी कला संस्कृति या खेल का गौरव। हर एक खबर हमारे प्रदेश से। अपना यूपी इन समयों पर।
महिलाओं में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर उनका दिशा निर्देशन करने वाले सच्चे मानवतावादी सुभाष मेंदापुरकर इस पीढ़ी के लिए हैं मार्गदर्शी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधे टीएमटी सरिया, इस्पात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। हर खाने का स्वाद बढ़ाए हर घड़ी के CS मसाले। साईं ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेरा। यहाँ रफ्तार भरी है जिंदगी, हर चौराहे पे नया मोड़ लेती है जिंदगी। सबको है मंजिल की तलाश, जहाँ है आमदनी का बेशुमार जरिया। राजनीति की रणनीति भी बनती है यहाँ, शहरिया अंदाज में होता है सब कुछ यहाँ। जुड़े रहिए हर उस खबर के साथ जो जुड़ी है राजधानी से, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। देखिए ETV पर रोज सुबह 9:30 बजे। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूँ आपको। मसला गंभीर है, सो मुलायम सिंह यादव ने माफी मांगने से भी इंकार कर दिया है। पार्टी की बैठक में मुलायम ने कहा कि यह टिप्पणी उन्होंने सोच समझकर दी थी। ये मत थोड़ा कहना ऐसे नहीं किया, जानबूझ किया था, जानबूझ किया था, जानबूझ किया था। इनको बुरा लगे और इधर बहस छेड़े। वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाएं मुलायम का बचाव कर रही हैं। जो विवाद चल रहा है, जो हाई फाई के परिवार के लोग हैं, वो एक तूल पकड़ाए हुए हैं। आप किसी गांव चले जाइए और महिलाओं से पूछिए तो नेताजी की तारीफ ही करेंगे कि मुलायम सिंह से अच्छा कोई नेता नहीं है। जितना मुलायम सिंह सम्मान देते हैं, शायद महिलाओं का कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं देता। इसमें सिर्फ द्विभाषी बात है, समझदारी की कमी है। उसको ढंग से समझा जाए तो कहीं पे हमारे नेताजी गलत नहीं है। नहीं, बयान तो ये अलग अलग तरीके से लोग अपने आप ले लेते हैं। अगर हम कोई बात कह रहे हैं किसी को, आप अपने मन से अपना कोई भी उसका अर्थ जोड़ लें तो अर्थ का अनर्थ तो अपने हित में कर। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की भावनाओं को आहत करना कितना सही है, मुलायम सिंह को इस ओर सोचना होगा। तो चलिए, खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूँ आपको। अंजू गुप्ता ने रायबरेली कोर्ट में दिया बयान। आडवाणी समेत कई भाजपाई थे मौजूद। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का अमेठी दौरा, क्षेत्र के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। आगरा में मैनेजमेंट के छात्र की गोली मारकर हत्या, शव को शहर के बीचों बीच फेंका। बाराबंकी में लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा जारी, पुलिस मामले की जांच